सभी साथियों का DCI के जो ऐप है उस पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही यूट्यूब पर भी जो है वो स्वागत है। हमने भारत का जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन किया है अब तक, और इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेकर आज आप लोगों के सामने में आया हूँ। तो उन क्वेश्चनों की चर्चाएं जो हैं इसमें क्लास में अपन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में सर्वाधिक जो सीमा म्यांमार से जो लगती है वो किस भारत के किस राज्य की लगती है। ये जो है म्यांमार है, और म्यांमार से जो है वो अपन यहाँ देखें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन्हें 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। देखो, मेघालय की भी मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है। त्रिपुरा के 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, मेघालय भारत का राज्यों में एकमात्र राज्य सिक्किम के बाद मेघालय भी है जिसके केवल और केवल एक ही राज्य की सीमा लगती है जो असम की लगती है, मिजोरम। ठीक है, तो ये जो राज्य है उसका आंसर मणिपुर होगा। क्वेश्चन जो है राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती, तो वो मणिपुर है। अब देखो, विदर्भ एक प्रादेशिक भाग है किस राज्य का? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विदर्भ जो है किस राज्य का हिस्सा है। मैंने अभी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था आप लोगों को कि महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें एक नए राज्य की मांग जो है वो उठ रही है, और वो है विदर्भ। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब देखो, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? कर्नूल। जो राजधानी थी वो कर्नूल थी। ये क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला राज्य था अपना, इसकी राजधानी जो है कर्नूल थी। असम के कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? असम के कुल 7 राज्यों की सीमा लगती है। देखो, मैंने बताया था आपको क्लासों में कि भारत के 8 राज्यों की सीमा लगने वाला एकमात्र जो है वो उत्तर प्रदेश है, और 7 राज्यों की सीमा लगने वाला जो है एकमात्र असम है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेट की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये देखो, ये असम है, और असम के जो है 7 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये टोटल 7 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अब बात करें सिक्किम राज्य से गुजरने वाली अक्षांश भारत के किस एक राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि कोई सिक्किम से कोई अक्षांश रेखा गुजरे तो इनमें से वो कौन से राज्य से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं वो राजस्थान से होकर गुजरती हैं, जम्मू कश्मीर से होकर भी नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती, पंजाब से भी नहीं गुजरती,
जम्मू कश्मीर से जो है केंद्र शासित प्रदेश उससे भी नहीं गुजरती। ये देखिए आप, ये यहाँ सिक्किम है और इससे ये अक्षांश रेखा गुजर रही है। तो राजस्थान से होकर गुजरती है, पंजाब से होकर भी नहीं गुजरती, उत्तराखंड से भी नहीं गुजरती, हिमाचल से भी नहीं गुजरती और जम्मू कश्मीर से और लद्दाख जो है उनसे भी होकर नहीं गुजरती है। पुदुचेरी का क्षेत्र भारत के किस राज्य में नहीं है? आपको पता है कि पुदुचेरी या पांडिचेरी जो है वो भारत के 3 राज्यों में फैली है। आंध्र प्रदेश में भी फैली है, यहाँ यनम उसका छोटा सा हिस्सा है यहाँ, ठीक है। तमिलनाडु में स्वयं पुदुचेरी है और कराईकल ये छोटा सा भाग है यहाँ है, और केरल में इसका छोटा सा हिस्सा माए है। माए भारत का सबसे छोटा जिला भी माना जाता है और भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला भी है। 2 क्वेश्चन माए के और हैं कि भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? माए है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो भी माए है, ठीक है। तो इन तीनों में जो है ये गुजरती है। तो महाराष्ट्र से होकर जो है, महाराष्ट्र में जो है वो पुदुचेरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से महाराष्ट्र में पुदुचेरी नहीं है, तीनों राज्यों में पांडिचेरी फैली हुई है। ये देखिए आप, यहाँ यनम है, ठीक है, ये कराईकल है, ये पुदुचेरी है और यहाँ जो है ये माए है। इस प्रकार से ये कंडीशन है पुदुचेरी की 3 राज्यों में। भारतीय किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? अभी अभी इसकी चर्चा हमने की है कि जो त्रिपुरा भारत का ऐसा स्टेट है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और वो बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश की इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये देखिए आप, ये त्रिपुरा है और इसके 3 तरफ, एक तरफ यहाँ, एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ, 3 तरफ इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई व्यक्ति नागालैंड के कोहिमा से सड़क मार्ग का अनुसरण करते हुए वो केरल के कोझिकोड पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है, तो उसे न्यूनतम कितने राज्यों की सीमा से गुजरना पड़ेगा मूल स्थान और गंतव्य स्थान को जोड़कर? मतलब यह है कि नागालैंड भी जुड़ेगा और केरल भी इसमें जुड़ेगा, उसको सम्मिलित करते हुए जो है कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? आंसर होगा 7। अब कैसे देखिए, ये नागालैंड है, यहाँ से असम आएगा तो एक राज्य असम हो गया, एक स्वयं नागालैंड हो गया, 2। फिर पश्चिमी बंगाल 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5 और तमिलनाडु 6 और कर्नाटक क्या, केरल, ये 7। इन 7 राज्यों से जो है न्यूनतम दूरी उसको पार करनी पड़ेगी। यहाँ तमिलनाडु ने, लेकिन वो जो है कर्नाटक भी आ सकता है, कर्नाटक से फिर केरल जा सकता है, कैसे भी जाए, लेकिन उसको 7 जो स्टेट हैं उनको जाना ही उसको पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम तो यही कंडीशन बनती है, इसके अलावा कोई न्यूनतम कंडीशन नहीं बनती। अब कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से केरल के कोची पहुंचता है तो उसे कितने जो है राज्यों की सीमा उसको पार करनी पड़ेगी, या कितने राज्यों से उसको न्यूनतम जाना पड़ेगा? वही मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ जम्मू कश्मीर, तो एक जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान, गुजरात 4, महाराष्ट्र 5, कर्नाटक 6 और केरल 7। ठीक, ये न्यूनतम स्थिति है। यहाँ उसको न तो गोवा जाना है, न उसको यहाँ से जो है हिमाचल होते हुए आना है। न्यूनतम कंडीशन यही बनती है, इससे न्यूनतम कंडीशन और नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 2 बार फटक भागों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? असम। असम भारत का जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी देश के साथ में 2 बार उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये देखिए यहाँ, ये जो असम है, यहाँ उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यहाँ उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 2 बार फटक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगने वाला राज्य है वो असम है। भारत की ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जिसके दक्षिण में जाने पर भारत के आकार में निरंतर कमी होती जाती है? 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसके दक्षिण में जाने पर भारत के आकार में कमी होती जाती है। राइट आंसर है ये देखिए आप, ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसके दक्षिण में जाने पर ऑटोमेटिक भारत का जो आकार है वो घटता रहे। फिक्स मानक रेखा है ये 22। लेमुरिया भूखंड में कौन सा हिस्सा सम्मिलित नहीं है? मैंने ये क्वेश्चन शुरुआत की जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि गोंडवाना जो लैंड है उसी का एक हिस्सा लेमुरिया कहलाता है और उस लेमुरिया में भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सम्मिलित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसमें। भारत शब्द का उल्लेख विष्णु पुराण के किस अध्याय में मिलता है? अध्याय 3। अब देखो, विष्णु पुराण भारतीय प्राचीन ग्रंथों में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। उसमें एक संस्कृत में श्लोक है कि हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के जो उत्तर में है वो देश भारत है, और ये अध्याय 3 में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएमएलई के अनुसार पौराणिक जम्बूद्वीप की सीमाएं किस द्वीप से स्पर्श नहीं करती हैं? मैंने बताया था कि जम्बू जो द्वीप है वो भारतवर्ष को ही पौराणिक काल में जम्बूद्वीप कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पौराणिक काल में क्या नाम था? जम्बूद्वीप नाम था। अब जम्बूद्वीप से किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती? किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती? फ्लैक्स द्वीप, जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है उसको फ्लैक्स द्वीप कहा जाता है, वो इसका राइट आंसर होगा। ये जम्बूद्वीप है, ये यहाँ पुष्कर द्वीप है, ये यहाँ शंख द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो शंख द्वीप में है। ये सालमली द्वीप है, ये कुश द्वीप है, ये यहाँ फ्लैक्स द्वीप है, ये क्रोच द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ क्रोच की भी लगती है सीमा, कुश की भी लगती है, शंख की भी लगती है, पुष्कर की भी लगती है। किसकी नहीं लगती? फ्लैक्स जो द्वीप है उसकी नहीं लगती और सालमली की भी नहीं लगती। ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी जो बिंदु है कन्याकुमारी, उसकी कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर जो ये भूमध्य रेखा है और ये भारत की जो भूमि है, इसका जो दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी पॉइंट, उससे यहाँ तक की भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है,
भारत के किस राज्य की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है? भारत के राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक उसकी राजधानी है? त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। ये देखिए आप, ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश का यहाँ बॉर्डर है और बॉर्डर के बिल्कुल पास में यहाँ, तो सबसे नजदीक जो अगरतला है वो है। जॉनसन रेखा का संबंध भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख। मैंने बताया था आपको कि अक्साई जो चीन है, अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाली कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जॉनसन रेखा। ठीक है, और ये जॉनसन रेखा जो है कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, म्यांमार के किस प्रांत की सीमा भारत से नहीं लगती? देखो, म्यांमार जो है उसके भारत से तीन राज्य जो हैं वो लगते हैं। चीन प्रांत लगता है, काचिन प्रांत लगता है, सेंगिंग प्रांत लगता है, शान नहीं लगता। तो राइट आंसर होगा शान। ठीक है, कि म्यांमार के साथ में जो है भारत का कौन सा जो राज्य है वो नहीं टच करता? शान। देखिए, ये काचीन है, ये सेंगिंग है और ये चीन प्रांत है, ये भारत है यहाँ। ठीक है, तो भारत के ये जो है तीन राज्य लगते हैं म्यांमार के। काचीन लगता है, सेंगिंग लगता है और चीन प्रांत लगता है। जिनजियांग प्रांत का जो संबंध है भारत के किस पड़ोसी देश से है? चीन से। किससे है? चीन से। चीन के जो है भारत के साथ में दो प्रांत लगते हैं, जिनमें से एक जिनजियांग है। देखिए, ये भारत है, ये जो है जिनजियांग है, और ये तिब्बत या जिसको सिक्यांग बोलते हैं वो ये है। इन दोनों की सीमाएं भारत से लगती हैं। ठीक है, 1914 में जब शिमला में मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया, तब उसे किस रंग की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया था? लाल रंग की रेखा। देखो, 1914 में जब शिमला में तीन देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित हुए थे, भारत, तिब्बत और चीन। चीन की ओर से इवान चेन, तिब्बत की ओर से होरजी और डी सात्रा महोदय, भारत की ओर से हेनरी मैकमोहन, इन तीनों ने सम्मिलित होकर जो है रेखाओं का निर्धारण किया, और उस दौरान भारत और तिब्बत के बीच में जो है लाल रेखा खींची गई, और भारत, इसके अलावा चीन और तिब्बत के बीच में जो है उन्होंने नीली रेखा खींची थी। तो यहाँ राइट आंसर लाल रेखा होगा। कालापानी क्षेत्र को लेकर भारत के साथ में कौन से दो देशों के मध्य विवाद है? कालापानी क्षेत्र उत्तराखंड में है कालापानी क्षेत्र, और भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच में ये विवादित क्षेत्र है कालापानी। ठीक है, इसके अलावा कालापानी के अलावा वहाँ लीपू लेक और जो काली अथवा शारदा जो नदी है वो, लिम्पिया जो धुरा है वो, ये क्षेत्र जो है नेपाल के साथ में विवादास्पद क्षेत्र हैं, डिस्प्यूट एरिया हैं। ये जो है यहाँ जो है वो कालापानी क्षेत्र है, और ये विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में। सुगौली संधि से पूर्व उत्तराखंड किस देश का हिस्सा था? इंपॉर्टेंट है, नेपाल। नेपाल
में जो है सुगोली जो संधि हुई थी नेपाल के अधीन अपने भारत की, इस संधि के तहत जो है गढ़वाल और कुमाऊं जो क्षेत्र हैं, जिनको वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, ये इस संधि के तहत ही भारत को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा के उत्तर में दक्षिण के बजाय भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है। कई मानक बुक्स में ये लिखा है कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत का जो क्षेत्रफल है दक्षिण के बजाय दुगुना है। भारत के किस शहर को भारत का मध्य भौगोलिक बिंदु कहा जाता है? जबलपुर। भारत का मध्य भौगोलिक बिंदु जो है वो जबलपुर कहलाता है। यहाँ भारत के बीचों बीच गुजरने वाली 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में काटती हैं। इस प्रकार ये भारत का जो है ये सेंटर पॉइंट, मध्य भौगोलिक बिंदु कहा जाता है। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो जबलपुर है और ये भारत का मुख्य भौगोलिक बिंदु है, मध्य भौगोलिक बिंदु है। भारत के सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों का निर्माण भारत के किस राज्य से हुआ है? असम। असम में जो है जब स्टार्टिंग में 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था तो केवल 7 सिस्टर में जो है केवल एकमात्र इधर राज्य जो था वो असम ही था और असम से सबसे पहले जो है वो नागालैंड बना और सबसे अंत में जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था। भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश बफर स्टेट का उदाहरण है? भूटान। मैंने बताया था कि बफर स्टेट की जो थ्योरी है वो मैकेंडर ब्रिटिश ज्योग्राफर ने दी थी। उन्होंने बताया था कि 2 शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य जो है कमजोर राष्ट्र होता है वो बफर स्टेट कहलाता है। तो चाइना एक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। उनके बीच में नेपाल और भूटान दोनों ही बफर स्टेट के उदाहरण हैं। उभयरोधी राज्य को बोला जाता है हिंदी में। भारत में किस विदेशी क्षेत्र को सबसे पहले मिलाया गया था? पश्चिम बंगाल में स्थित चंदननगर जो फ्रांसीसियों के अधीन था उसको जून 1946 में जो है वो मिलाया गया था सबसे पहले, और वो भी जनमत संग्रह से। यादून संधि जो 1826 में हुई, भारत के साथ किस देश की सीमाएं इसके माध्यम से निर्धारित की गई? म्यांमार। म्यांमार के साथ में ये संधि हुई थी और इसके म्यांमार का बॉर्डर बनाया गया इस संधि के तहत। निम्न में से कौन सी प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में नहीं पाई जाती? लक्षद्वीप जो है वहाँ 3 प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं, बैरमगोर मिलती है, चेर बनियानी मिलती है, पेरुमूल पारा वहाँ मिलती है, बिकनी नहीं मिलती। राइट आंसर होगा इसका बिकनी। ये पैसिफिक ओशन में मिलती है बिकनी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप समूह की है, ना कि अंडमान द्वीप समूह की? कौन सी ऐसी चोटी है जो निकोबार द्वीप समूह की है, अंडमान की नहीं है? कोयोब ये भी अंडमान की है, डियोली ये भी अंडमान की है और फोर्ड ये भी अंडमान द्वीप की है। ये तो रूटलैंड जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिणी अंडमान की है और ये मध्य अंडमान की है और ये लघु निकोबार की चोटी है, देवन। कौन सा डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से या भारत को मिनिकॉय जो द्वीप है जिसका स्थानीय भाषा में नाम मिलिक्यू है उससे अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। भारत को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है?
6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल, इसका दूसरा नाम है ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल, भारत को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से ये अलग करता है और भारत के जो है ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसको और सुमात्रा के बीच में है ये चैनल। भारत के किस शहर को पौराणिक काल में शून्य रेखांश पर स्थित माना गया था? उज्जैन अथवा अवंतिका। भारत के प्राचीन जो शहर है अवंतिका या वर्तमान में जो उज्जैन है वो धरती का मध्य बिंदु इसको पुराने काल में माना गया है। आज भी इसको जो है अनेक वैज्ञानिक मध्य बिंदु ही मानते हैं। जितनी भी खगोलिक घटनाएं होती हैं उनका सबका अध्ययन जो है वो उज्जैन में आकर ही वैज्ञानिक करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने या ब्रिटिश लोगों ने जो है एक चाल के माध्यम से जो है उज्जैन से गुजरने वाली जो प्रधान देशांतर रेखा है उसको 0 डिग्री नहीं माना, बल्कि ग्रीनविच रेखा को उन्होंने 0 डिग्री माना था। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है उज्जैन, क्योंकि वहाँ से उज्जैन से कर्क रेखा और जो है पौराणिक काल में बताया गया कि वहाँ दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में काटती थी। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो और अक्षांश जो रेखा है वो दोनों काटती थी। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई में कुल अंतर कितना है? 175 मील है। 175 जो मील है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है उसमें अंतर 175 मील का है। ठीक है। भारत की आकृति पतंगाकार किस यूनानी भूगोलवेता ने बताई थी? स्ट्रेबो, जिसने ज्योग्राफिया नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें 17 किताबें उसने भूगोल से संबंधित लिखी हैं, वही स्ट्रेबो है। उसने भारत की आकृति पतंगाकार बताई थी। ठीक है, इसको वर्तमान में क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। सिसोलम ने विश्व के सबसे मनोरम और सुंदर बॉर्डर भारत के किस पड़ोसी देश के साथ माना है? म्यांमार। राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार के साथ लगने वाला जो बॉर्डर है उसको चिसोलम, जिसने सबसे पहले कृषि प्रदेश निर्धारित किए थे। भूगोल में सबसे पहले कृषि प्रदेशों का निर्धारण जो है चिसोलम ने किया था। हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है। नेपाल और बांग्लादेश के मध्य न्यूनतम दूरी जिसमें भारत स्थित है 24 किलोमीटर। मैंने बताया था आपको कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो 24 किलोमीटर है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक के माध्यम से जो है भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वो भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। भारत की उत्तरी और दक्षिणी स्थानों के मध्य न्यूनतम दिन की अवधि का अंतर होता है 45 मिनट। मैंने बताया था आपको कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी जो स्थान हैं उनके बीच में दिन की अवधि का न्यूनतम अंतर जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है उस दौरान होता है, जब यहाँ ग्रीष्म काल होता है, और उस दौरान 45 मिनट का ही अंतर होता है दिन की अवधि का। यहाँ बाखन मेखला भारत के किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? मैंने बताया था आप लोगों कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है जो पीओके में है वहाँ जो पट्टी है उसको बाखन मेखला बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत को दुआर क्षेत्र जो पश्चिमी बंगाल में है दुआर क्षेत्र और सिक्किम में है और कुछ असम में भी है, ये दुआर क्षेत्र भूटान से किस संधि के तहत प्राप्त हुआ था? सिंचुला संधि। सिंचुला जो संधि हुई थी उस संधि के तहत भूटान से जो है भारत को दुआर क्षेत्र जो पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है और असम का जो क्षेत्र है दुआर क्षेत्र वो प्राप्त हुआ था सिंचुला संधि के तहत।
डोकलाम भूमि का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में है? भूटान। डोकलाम का जो पठार है वो भूटान में स्थित है। और 2017 में जो है चीन और भूटान के बीच में इसको लेकर विवाद हुआ था, जिसमें भारत ने दार्जिलिंग संधि के तहत इसमें एंट्री की थी और भूटान की संप्रभुता को उसने बचाया था। एजीपीएल लाइनें किन दो देशों के मध्य है? एजीपीएल लाइन जो है एक विवादित लाइन है जो कि पीओके में है, और ये भारत और पाकिस्तान जो पीओके का बॉर्डर है वहां पे स्थित है। एक विवादित लाइन है एजीपीएल। सोमबेरो चैनल किससे अलग करता है? सोमबेरो चैनल जो है वो निकोबार में है। कहाँ है? निकोबार में है। और किससे अलग करता है? कार निकोबार को लघु निकोबार के बीच में ये स्थित है। इसको देखते हैं अपन। देखो, ये लघु निकोबार है और ये कार निकोबार है। तो कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में ये सोमबेरो चैनल स्थित है। तीस्ता नदी को लेकर कौन से दो देशों के मध्य विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच। मैंने बताया था अपनी क्लासों में कि तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। भारत इसका 64% जल का उपयोग करता है, जबकि बांग्लादेश इसका 36% जल का उपयोग करता है। और बांग्लादेश की ये मांग है कि वो इस नदी का जल और अधिक उपयोग करना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच में विवाद है। भारत के किस राज्य के नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल जो है उससे इन तीनों की सीमा लगती है। जो पश्चिमी बंगाल है उससे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन तीनों की सीमा लगती है। ये पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ तक है, ये पूरा पश्चिमी बंगाल है। चिकन नेक स्टेट यहाँ इसकी स्थिति है। तो ये यहाँ बांग्लादेश लग गया, यहाँ नेपाल लग गया, यहाँ भूटान इसकी सीमा स्पर्श करती है। सेतु समुद्र योजना कौन से दो देशों के बीच स्थित थी? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये सेतु समुद्र ये जो योजना है वो बनाई गई थी। 2006 में इसका क्रियान्वयन होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और ये वर्तमान में बंद है ये प्रोजेक्ट। भारत के कितने राज्य न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और न ही जलीय सीमा पर? 5 राज्य। भारत के जो 5 राज्य हैं जिनको उभयनिष्ठ राज्य बोला जाता है वो हैं ये 5 राज्य। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और यहाँ ये तेलंगाना है। इस प्रकार से ये 5 जो राज्य हैं वो न तो जलीय सीमा के हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हैं। कौन सा राज्य भारत, म्यांमार और चीन की सीमा से लगता है? भारत से भी उसकी सीमा लगती है, म्यांमार से भी उसकी सीमा लगती है और चीन से भी उसकी सीमा लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा यहाँ चाइना से, ये यहाँ भारत से और यहाँ जो है म्यांमार से लगती है। भारत के पूर्वी तट पर किस राज्य की न्यूनतम तटीय सीमा है? यहाँ पहुंच रहा है न्यूनतम।
और न्यूनतम है पश्चिमी बंगाल की। ये जो भारत के पूर्वी तट है और पूर्वी तट पर यहाँ सबसे न्यूनतम सीमा पश्चिमी बंगाल की लगती है, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की लगती है पूर्वी तट पर। ये पश्चिमी बंगाल, यहाँ केवल इतनी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश की लगती है पूर्वी तट पर। उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य सबसे अंत में बना? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है वो भारत का 24वां राज्य बना था। 25वां राज्य गोवा बना था, 22वां सिक्किम बना, 23वां मिजोरम बना। इस प्रकार से राज्य बने थे। अंडमान निकोबार के किस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है? रोस जो द्वीप है, 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने रोस द्वीप को जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम दिया। इसको नील द्वीप को उन्होंने शहीद नाम दिया, हेवलॉक को उसने स्वराज्य नाम दिया था। ठीक है, ये ने जो द्वीप हैं उनका ये क्वेश्चन है। भारत के तटवर्ती कौन सी खाड़ी सबसे बड़ी है? भारत की जो तट से लगने वाली जो खाड़ियाँ हैं, जो कच्छ की खाड़ी है वो गुजरात में है, खंबे की खाड़ी ये भी गुजरात में है, मनार की खाड़ी जिसका संबंध तमिलनाडु से है, हुक्की टोलाई खाड़ी जिसका संबंध उड़ीसा से है। इन खाड़ियों में सबसे लंबी या भारत से तट से लगने वाली जितनी भी खाड़ियाँ हैं उनमें सबसे लंबी जो है खंबे की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है सबसे बड़ी। भारत संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? संपूर्ण पृथ्वी का, यहाँ हम स्थल की बात नहीं कर रहे, स्थल और जल दोनों की बात कर रहे हैं। 0.57%। संपूर्ण पृथ्वी का भारत, इसमें जल और स्थल दोनों आता है, 0.57% है। और टोटल केवल स्थलीय भाग पूछे 2.42, इसका आंसर होगा। मैकमोहन रेखा का संबंध भारत के किस राज्य से है? किस राज्य से है? केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश से है। मैकमोहन रेखा जब 1914 में शिमला में एक समझौते के तहत खींची गई थी तो उसका संबंध और जो है केवल अरुणाचल प्रदेश से था। और आज भी ये रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही है। भारत के कौन से दो राज्य मिलकर भारत का 50% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? बांग्लादेश और चीन दोनों मिलकर भारत की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका 50% से ज्यादा निर्माण करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत जलीय चक्र में भाग लेता है? केवल 5%। यदि संपूर्ण धरती के जल को 100% माना जाए तो 95% जल सदा के लिए भूगर्भ में बंद है। ऊपरी जो कोर परत है वहाँ 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच में ये बंद है, जिसको कभी निकाला नहीं जा सकता। केवल 5% जल को ही वैज्ञानिक 100% मानते हैं, जिसमें 97% वो महासागरों में मानते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्किरिक अथवा जिसको स्थानीय भाषा में वहाँ लोकल लैंग्वेज में जिसको बाणगंगा क्षेत्र कहा जाता है, कौन से दो देशों के बीच में इसको लेकर विवाद है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्किरिक क्षेत्र जो है, जो एक तेल का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, इसको लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। सीपीईसी परियोजना का संबंध कौन से दो देशों से है? मैंने बताया था कि चाइना और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान एक ऐसा प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक्स कॉरिडोर है वो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से चीन के कासगढ़ जो शहर है वहाँ के बीच में ये जो है सड़क मार्ग बन रहा है, जिसको सीपीईसी कहा जाता है।
रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण का कितना समय जो है वो सर रेडक्लिफ महोदय को दिया गया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे तत्कालीन गवर्नर जनरल, उन्होंने सर रेडक्लिफ को इस रेखा के निर्धारण के लिए केवल 42 दिन 6 सप्ताह का समय दिया था। यह भी यूजीसी की नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है? जो पाकिस्तान से लगने वाली रेडक्लिफ रेखा है, यहाँ बांग्लादेश की चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, केवल पाकिस्तान से लगने वाली जो रेडक्लिफ है, उसमें भारत के राज्यों में सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान के साथ लगती है, जब से जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए हैं तब से। फुकेट द्वीप भारत के किस समुद्री पड़ोसी देश का है? थाईलैंड का। भारत का चौथा निकटवर्ती जो समुद्री पड़ोसी देश है वो थाईलैंड ही है, और उसका फुकेट जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार से थोड़ी ही दूरी पर है। रीची द्वीप समूह कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अंडमान समूह, लक्षद्वीप समूह। राइट आंसर होगा अंडमान समूह। रीची द्वीप समूह वही है, लेवरेंथ वही है, ठीक है। इसके अलावा रूटलैंड द्वीप वही है, एंडरसन इंटरव्यू द्वीप वही है। लक्षद्वीप किस पर्वतमाला का हिस्सा है? अरावली का। मैंने बताया था अपने वीडियो में कि अरावली जो पर्वतमाला है, जो किसी ज़माने में हिमालय से जो है वो लक्षद्वीप तक थी, फिर कालांतर में ये डूब गई। इस प्रकार से लक्षद्वीप जो है वो वर्तमान में की जो अरावली पर्वतमाला है उसी का हिस्सा है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से ये एक है। न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत का विवाद किस देश से है? ठीक है, बांग्लादेश। श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड जो है इनसे न्यूमूर द्वीप नहीं है। न्यूमूर जो द्वीप है वो सुंदरवन के जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर स्थित है, और इसका संबंध जो है बांग्लादेश से है, और इसको लेकर विवाद है। कौन सी रेखा अक्साई चीन को भारत का अंग बताती है? ऑप्शन है मैकडोनाल्ड रेखा, मैकमोहन रेखा, एलएसी रेखा, जॉनसन रेखा। राइट आंसर होगा जॉनसन रेखा जो है, जिसको भारत स्वीकार करता है, जिसके अनुसार वो भारत अपना मैप बनाता है। वो जॉनसन रेखा अक्साई चीन को जो है भारत का हिस्सा बताती है, जबकि ये तीनों रेखाएं नहीं बताती। कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत के किस देश से विवाद है? श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में इस द्वीप को लेकर विवाद है। क्रोको जो द्वीप है को लेकर भारत के किस देश से विवाद है? म्यांमार, क्योंकि ये भारत का ही एक द्वीप था जिसको भारत ने जो है गिफ्ट में म्यांमार को दिया था, और म्यांमार ने जो है ये गिफ्टेड जो द्वीप है वर्तमान में चीन को दे दिया। तब से इन दोनों देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के जो देश हैं, इस द्वीप को लेकर विवाद है इनके बीच में। इंडिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू इसमें आ गया है, 1 मिनट। हाँ, वो कैमरा बंद हो गया बीच में ही।
क्या हुआ इसे? अपना क्वेश्चन है कि इंडिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का ये शब्द है। यूनानी जो थे उन्होंने सिंधु नदी के, जिसको उन्होंने इंडोस नदी कहा था, और इंडोस से ही जो है वो इंडिया बना है। भारत के किस द्वीप समूह को लाखों द्वीपों का समूह कहा जाता है? संस्कृत में जो है भारत के लक्षद्वीप को लाखों द्वीपों का समूह कहा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से? अभी अभी मैंने बताया कि मन्नार की खाड़ी है उसका संबंध भारत के केवल एक ही राज्य से है, वो है तमिलनाडु से। लक्षद्वीप की किस द्वीप को स्थानीय भाषा में मिलिखू कहा जाता है? मिनिकॉय जो है उसको स्थानीय भाषा में इसका नाम मिलिखू है। यहाँ महल जो भाषा है वो बोली जाती है, बाकी लक्षद्वीप में है मलयालम भाषा बोली जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट भारत में नहीं है? कलिमरे जो पॉइंट है वो तमिलनाडु में है। ये कोलाबा जो पॉइंट है वो महाराष्ट्र में है। ये मूस पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में है। और पेड्रो पॉइंट ये श्रीलंका में है। श्रीलंका का उत्तरी जो भाग है वो पेड्रो पॉइंट कहा जाता है। तो ये पेड्रो जो पॉइंट है वो भारत में नहीं है। कर्नाटक भारत के किस राज्य के मात्र एक ही जिले से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा से जो है वो केवल एक ही जो जिला है त्रिपुरा का उससे होकर ये गुजरती है। बाकी राजस्थान के 2 जिलों से होकर ये गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को छूती हुई। अजो जो भारत के किसी एक कोने का अंतिम जिला है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल जो प्रदेश है उसका अंतिम हिस्सा, जो सुदूर पूर्व का जो भारत का हिस्सा है उसको अजो जो जिला है उसमें स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जो कीबुतु है वो यहीं पर स्थित है। नारायण सरोवर जो भारत के किसी कोने का अंतिम नगर है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जो गुजरात है, कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ ये नारायण सरोवर नगर है जो भारत का सबसे पश्चिमी नगर माना गया है। लक्षद्वीप के भारत के तट का कौन सा शहर सबसे नज़दीक है? लक्षद्वीप से जो है कौन सा शहर जो है भारत से सबसे नज़दीक है? कोझिकोड या जो कालीकट है वो सबसे नज़दीक है, ये सबसे दूर है बाकी सभी। तो सबसे नज़दीक जो है वो कालीकट है। अंडमान सागर का निर्माण किस काल में हुआ था? होलोसीन काल भी गलत है, जुरेसिक काल भी गलत है, प्लीस्टोसीन काल भी गलत है। अंतिम जो क्रिटेशियस काल था उसमें
अंडमान सागर का निर्माण हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि भारत की मानक समय रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाए तो 180 डिग्री देशांत रेखा कौन सी होगी? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो 180 डिग्री रेखा होगी। यदि भारत पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर हो तो उसका किस स्थान पर सर्वाधिक देशांतर होगा? यदि ये जो ऑप्शन है उनमें से भारत यदि किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध हो, भारत का वही क्षेत्रफल हो, तो उसका सर्वाधिक देशांतर किस स्थान पर होगा? भूमध्य रेखा भी गलत है, अयनवर्त भी गलत है, आर्कटिक भी गलत है, और राइट आंसर होगा दूरों पर। दूरों पर जब भारत होगा तो उससे अनेक देशांतर रेखाएं गुजरेंगी और भारत का वहाँ सर्वाधिक जो है देशांतरी विस्तार होगा। और इसी का यदि उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का न्यूनतम देशांतरीय विस्तार कहाँ होगा, तो वो भूमध्य रेखा पर होगा। तो इसी के साथ जो ये जो मैंने MCQ करवाई है आपको, भारत का जो सामान्य परिचय है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसके माध्यम से करवाए गए हैं। तो सभी साथियों का जो है धारिका परिवार स्वागत करता है। जो लोग इस धारिका परिवार से जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद।